सर्दियों में सबकी मोस्ट फेवरेट फिंगर फिश जिसे खाना तो हर कोई पसंद करता है लेकिन बनाना मुश्किल लगता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ इजी एंड क्विक फिंगर फिश की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कैसे मसाला लगा के हम इसे स्टोर कर सकते हैं। फिश की कोटिंग, फिश की फ्राई, ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनने वाली बहुत ही मजेदार ये फिश की रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम फिंगर फिश ली है जिसे बाजार से कट करवा लिया था। फिश को आराम से भी जल में कट किया जा सकता है। फिंगर्स के शेप में 2 इंच की स्ट्रिप्स कट करने। फिश में थोड़ा सा पानी और 2 से 3 टेबलस्पून सिरका डालने के बाद इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि इसकी बैड स्मेल खत्म हो जाए। 10 मिनट के बाद 2 से 3 दफा साफ पानी से वॉश कर लेंगे। फिश धोने के बाद अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसे स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से स्टेन कर लें। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं इसे हाथों से प्रेस करते हुए पानी को अच्छे से स्क्वीज कर लूंगी, यानी कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिश रेडी हो चुकी है मसाला लगने के लिए। तो बस इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। अगर आप बाजार से फिश लेंगे तो उसमें नमक ऑलरेडी लगा होता है, तो इसलिए नमक यहाँ पे बहुत कम जाएगा, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पिंच येलो फूड कलर ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करने के बाद 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडा इसलिए शामिल कर रहे हैं कि मसाला फिश के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कम से कम भी 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से फिश अब्सॉर्ब कर ले। 20 मिनट के बाद बस इसकी कोटिंग करेंगे, और कोटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे ब्रेड क्रम्स चाहिए। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, बहुत आसानी के साथ घर में बनाए जा सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। यहाँ पे फिश का एक पीस लेंगे और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से प्रेस करते हुए कोट कर लेंगे। यहाँ पे आपने फिश के पीस को हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए कोटिंग करनी है ताकि क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से लग जाएं, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्रम्स आपने उतार देने हैं। फिंगर फिश को इस तरह कोट करने के बाद आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जैसे हम नगर्स और शामी कबाब फ्रीज करते हैं, यानी ट्रे में एक लेयर लगाने के बाद जब वो सेट हो जाए तो किसी भी जिप पैक लॉक में आप इसे स्टोर कर दें। तो बहुत आसानी हो जाती है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, स्नैक्स के लिए, और टाइम सेविंग भी है कि जब दिल चाहा निकाला और फ्राई कर लिया। तो अब इसकी फ्राई की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे फिश को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें एक एक पीस करके शामिल करेंगे और आंच आपने मीडियम टू लो ही रखनी है ताकि फिश अंदर तक पक जाए। और फिश ऐड करने के बाद आपने चम्मच फौरन नहीं चलाना, बल्कि ब्रेड क्रम्स जो हमने इसके ऊपर लगाई है उनको सेट होने देना है, यानी 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब ब्रेड क्रम्स अच्छे से सेट हो जाएगी फिर इसमें चम्मच चलाएंगे इसकी साइड पर के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, यानी 4 से 5 मिनट एक साइड पे फ्राई करना है और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड पे। और अगर आप डीप फ्राई करें तो तकरीबन 8 मिनट फिश को फ्राई करेंगे। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी ये बनकर तैयार होती है। जब इस पे दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाए तो बस इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन होने देंगे। बहुत ही जूसी, क्रिस्पी एंड प्रीशियस फिंगर फिश तैयार है। इस रेसिपी के बाद आप रेस्टोरेंट से फिंगर फिश खाना भूल जाएंगे, ये इतनी मजे की और जूसी बनकर तैयार हो। अगर आपको मेरी आज की फिंगर फिश की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।